तो बच्चों अब हम आज देख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है ना। जो हम ध्यान रखना, हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में वही बोर्ड्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, वही बोर्ड्स में आने भी हैं। बस आप बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर समझना उन क्वेश्चंस को। अभी कॉन्टिन्यूटी क्या है, कैसे, ये सब आपको मैंने समझा दिया है पहले वाली वीडियो में ही, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसमें तो बेसिक क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए। अगर ये तीनों पॉइंट आपको आपस में इक्वल मिल जाते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट आपको आपस में इक्वल मिल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भैया फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा हम लोग बोल लेते हैं। तो अब वो कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन से हैं? तो आप देखिए, जहां पे फंक्शन खुद को चेंज कर रहा है, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि मतलब चांसेस वही है कि वो उसका क्या हो, एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो। तो फंक्शन खुद को चेंज कहां पे कर रहा है? खुद को चेंज कर रहा है 2 पे कर रहा है। लेस देन 2 के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 2 के लिए अलग फंक्शन है। तो हम 2 पे चेक करते हैं कि इस 2 पे जो फंक्शन है 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो इस पहले वाले सवाल को बच्चों हम लोग चेक कर रहे हैं 2 पे। तो कहां पे चेक करना है? जैसे यहां पे क्या है, x, ये क्या है, x लेस देन 2, 2 से कम। ये क्या है, 2 से बड़ा। तो जब लेस देन 2 कहते हैं तो हम लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट साइड ऑफ 2, 2 से कम। तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से पीछे, ठीक है, 2 से पीछे एफ एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 कहां से मिला? ये पॉइंट है, 2 मिल गया। अब 2 माइनस एफ एक्स बेटा, 2 माइनस एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, फंक्शन क्या बेटा? फंक्शन है 2x प्लस 3। तो कितना आ गया बेटा? 2x प्लस 3 आ गया। अब क्या होगा यहाँ बेटा? 2 की वैल्यू, अभी जो लिमिट है ये 2 यहां पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। ये आपका 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करते हैं RHL की, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड मतलब कि 2 से इस तरफ, तो ये रहा ग्रेटर देन 2। तो जब राइट हैंड की बात करते हैं तो लिखते हैं 2 से ज्यादा, 2 से बड़ा, तो 2 प्लस 2 के राइट साइड में, लेस देन 2, 2 माइनस, ठीक है ना। तो 2 प्लस 2 से राइट साइड में बेटा जी फिर लिखेंगे एफ एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स क्या है? एफ एक्स क्या है? 2x माइनस 3। क्या है एफ एक्स? 2x माइनस 3। तो अब क्या कर देंगे, यहां पे 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1। तो अब हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों को आपस में इक्वल होना पड़ता है। जब दो ही पॉइंट आपस में इक्वल नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, ये इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की। सिंपल सी बात है, ऐसे ही करना है आपको, वैल्यूज देखनी है कहां पे क्या है। जैसे कि नॉट, अब यहां पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो x 0 के इक्वल नहीं है, x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि लेस देन 0 भी है और 0 से बड़ा भी है, बट 0 नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे जहां पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0, यहीं पे लेस देन 0 भी आएगा और यहीं पे ग्रेटर देन 0 भी आएगा। इसका मतलब हुआ कि जब मैं लिखूंगा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से लेफ्ट के लिए, तो भी यही फंक्शन रहेगा, ठीक है बेटा। क्या है ये? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं
तो यहां पे रखो 0, यहां रखो 0, क्या फॉर्म बन रही है बेटा 0/0। और हम सब जानते हैं कि 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी 0/0 आता है हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो अब यहां पे सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मॉडुलस की अप्लाई करूंगा। तो मॉड x क्या बनता है -x, अगर x क्या हो <0, मॉड x बनता है +x, अगर x क्या हो 0 या उससे बड़ा। तो आप बताइए भाई 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से लेफ्ट के लिए, 0 से लेस देन। तो 0 से अगर लेस देन है तो उस केस में मॉड x आपको कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा ना। लेस देन 0 के लिए मॉड क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है ना। तो क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x/x कैंसिल, कितना आ गया बेटा -1, कितना आ गया बेटा -1। क्लियर, समझ गए। अगला है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से राइट साइड में। तो नॉट इक्वल टू 0 में ही मैंने कहा लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 भी है। नॉट इक्वल टू 0 में क्या है, लेस देन 0 भी है एंड ग्रेटर देन भी 0 भी है। तो बेटा 0 प्लस उसके लिए भी सेम फंक्शन रहेगा, 0 से बड़ा 0 प्लस सेम फंक्शन रहेगा। अब 0 प्लस का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर लिमिट रखता हूं तो फॉर्म क्या बनती है 0/0। भाई ये फॉर्म तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। तो अब क्या करना है भाई, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि भैया मॉड को ब्रेक करो। तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मॉड क्या वैल्यू देता है, मॉड देता है पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या बन जाएगा x/x, कैंसिल करो, ये 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। तो बेटा अब दोबारा से क्या हो गया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं है, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे वो क्या है बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर, समझ गए। लिखो इतना, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स समझने के लिए कि कैसे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों अब आप भी साथ साथ में सोचें जरा, है ना। फंक्शन चेंज कहां पे हो रहा है, डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी इसकी भी और इसकी भी, या फिर कह सकते हैं कि किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो मेन पंगा कहां पर है, मेन दिक्कत कहां पर है, जहां पे फंक्शन जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है वो पॉइंट क्या यहाँ पे 2 है। तो लेस देन 2 है बेटा, अगर लेस देन 2 है तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, देखो ना क्या यहाँ पे x लेस देन 2 है, 2 से कम, 2 से लेफ्ट में, तो 2 माइनस, और फंक्शन क्या है, ये रहा फंक्शन fx। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, x³ माइनस 3। बेटा लिमिट रखते हैं, सिर्फ लिमिट का पंगा तभी है, तभी वैल्यू नहीं रखनी हमको, मतलब कि तब आंसर नहीं निकालना है या सॉल्व करना है जब 0/0 बन रहा हो, ∞/∞ बन रहा हो, ऐसा कुछ फॉर्म बन रही है। अगर सिंपल जैसे कि अगर ये फॉर्म बन जाए, 0/0 बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पर इतना कुछ सीबीएसई में है नहीं, बस ये दो ही सीबीएसई में है, इतना कुछ सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 2 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो 2 का क्यूब -3, 8 - 3, बेटा कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अगला मैं देखूं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से राइट पे 2 प्लस 2 से बड़ा 2 प्लस 2 से राइट, तो 2 प्लस अगर है तो ये रहा फंक्शन x² + 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर + 1, 4 + 1 क्या बन गया 5। तो भाई चलो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तो इक्वल आ गए। अब लास्ट क्या था बेटा, तुम्हें याद होगा मैंने क्या लिखा था, तुम्हें अगर याद नहीं है मैं दोबारा लिख के बताऊंगा तुम्हें।
कि मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ ए। ये तीन चेक करने होते हैं एफ ए। अब ए पॉइंट क्या है 2, तो भाई ये देखो कि f2 क्या आ रहा है, f2 क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, f2 इक्वल टू कहां पर है, देखो इक्वल टू यहां पर है ना, ये रहा, ये इक्वल टू है, इक्वल टू यहीं पर है ना, तो f2 यहीं पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 का क्यूब माइनस 3, तो भाई कितना हो गया ये भी 8 माइनस 3 कितना हो गया ये 5। तो हमने क्या देखा, ये तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी कह सकते हैं हम लोग हमारे पास ए की जगह पे कितना है 2 है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f2। ये तीनों आपस में इक्वल आ गए, तो हम क्या कहेंगे f इज कॉन्टिन्यूअस, या फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन दिस f। ठीक है, क्लियर है। ऐसे हम चेक कर लेते हैं बच्चों किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप अगर गौर से देखें तो 2 बार पॉइंट चेंज हो रहा है बेटा, एक बार पॉइंट कितना आ रहा है -3, बेटा एक बार पॉइंट कितना आ रहा है 3, 2 बार 2 पॉइंट है, एक तो -3 है और एक 3 है। तो अब हमें दोनों पे चेक करना होगा। तो पहले बेटा हम चेक करेंगे किसके लिए, -3 के लिए। अब अगर हम चेक कर रहे हैं -3 के लिए बेटा, तो देखो यहां पे है ना लेस देन -3, यहीं पर है ना, तो लिमिट x टेंस टू -3 -3 से पीछे -3 माइनस, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, तो बेटा क्या है यहां पे मॉड x प्लस 3। अब कोई 0/0 फॉर्म तो बनने से रही, टेंशन की बात तो है नहीं, तो सिंपल क्या करो यहां -3 पुट कर दो, तो -3 प्लस 3, तो भैया -3 का मॉड भी 3 होता है, प्लस 3 कितना आ गया 6 आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 से राइट के लिए, -3 प्लस -3 से राइट के लिए, तो -3 से राइट के लिए क्या है, यहां देखो बेटा क्या कह रहा है यहां पे कि x की वैल्यू बड़ी है किससे, -3 से, तो यही आएगा ना फंक्शन, है ना, ये आएगा ना। तो फंक्शन क्या आएगा बेटा, अगर मैं यहां लिखता हूं f(x) तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस में -2x आएगा, बेटा क्या आएगा -2x, तो रखो यहां -3, तो -2 इंटू -3 बेटा 6 आ गया, क्या आ गया 6। तो आपने क्या देखा कि यार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो अब एक काम करो f3 भी निकाल लो, f3 भी निकाल लो, f3 कितना है, अब इक्वल टू कहां पे था बेटा, इक्वल टू यहां पे था, देखो यहां पे था ना इक्वल टू f -3, तो यहां पे रख दो -3, तो अगेन -3 का मॉड प्लस 3, ये भी कितना आ गया 6, तो बेटा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया बेटा f -3 के। तो हम कह सकते हैं कि जो f है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ठीक है, समझ गए। तो अब हम बात करते हैं फॉर x इक्वल टू 3, अब हम 3 की बात करेंगे, फॉर x इक्वल टू 3। अब 3 पे आ जाओ बच्चों, तो अगर आप यहां पे गौर करें, यहां पे देखें तो क्या है, x लेस देन 3 है, क्या है x लेस देन 3, तो भैया मैं इसे क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 3 -3 से लेफ्ट के लिए, 3 माइनस क्या बेटा -2x, तो 3 माइनस, तो 3 पुट कर दो, -2 इंटू 3, 3 माइनस का मतलब -3 नहीं है, क्या मतलब है 3 माइनस मतलब 3 से लेफ्ट में,
तो मतलब बहुत पास है ना, वो पहली वीडियो मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे कितना होगा -6। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से बड़े के लिए, जब x क्या हो 3 से बड़ा हो, उसमें कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो कितना है वो, चलो पहले मैं fx लिखता हूं, फिर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx 6x प्लस 2। तो यहां पे रखो वैल्यू 3 रख दो, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, ये 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। तो मैं यहां पे देख सकता हूं बेटा मैं कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। अगर इक्वल नहीं है तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें एक बात समझ में आ गई है कि जो f है वो x इक्वल टू -3 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, बट वो f यहां पे क्या है बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट थे हमने 2 पॉइंट को चेक कर लिया, जब 1 पॉइंट थे हमने 1 पॉइंट को चेक कर लिया। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो टाइप ये है कि जब हमें दिया हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसकी वैल्यू निकाली k की। चलिए पहले इसको लिखिए आप लोग, फिर मैं उसे करवाता हूं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। हमें दिया हुआ है कि f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हमें दिया हुआ है कि f कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है कि भाई अच्छा कॉन्टिन्यूअस कहां पर है, पाई पे। तो हमें दिया हुआ है कि यार लिमिट x टेंस टू पाई माइनस और लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहां पर भी fx आएगा, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम देखें लेस देन पाई, बेटा लेस देन पाई, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, पाई से लेफ्ट के लिए k x प्लस 1, ठीक है ना, ये हो गया। लिमिट रख दो यहाँ पे k पाई प्लस 1, ये क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड की, तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, पाई से राइट में, तो क्या होगा बेटा cos x। अब लिमिट रखो यहाँ पे, क्या आ गया cos पाई। और तुम्हें पता होना चाहिए कि cos पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। जिसको भी सब नहीं पता है, तो मैंने इस कोर्स के एंड में 10 मिनट की वीडियो डाल रखी है, किस चीज को लेके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके, है ना, किसकी की वैल्यू किसकी क्या होती है, क्वाड्रेंट में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो वीडियो आप एक बार देख लेना। ठीक, तो cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो अब हम जानते हैं कि हमें दिया हुआ है कि f क्या कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू है -1, तो k पाई इज इक्वल टू है -2, तो k की वैल्यू कितनी है भाई, -2/पाई। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर। ठीक है, k की वैल्यू कितनी बेटा, -2/पाई। ऐसे ही यहां देखते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, अब नॉट इक्वल टू हम जानते हैं कि भाई लेस देन ग्रेटर देन, दोनों केस यही बनेंगे। दूसरी बात ये है बेटा, कि लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx इज इक्वल टू किसके बेटा, f π/2 के, है ना। तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अभी अगर मैं लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस देखूं, तो बेटा ये क्या बन गया कि cos x अपॉन में पाई -2x। अब एक बात सीखो, पाई को ना तुम 180 डिग्री मान लेना, इसी तो मान ले, सही रहेगा समझने के लिए। तो तुम π/2 कहोगे तो 90 डिग्री हो गया, है ना। तो अब हम देखिए, अगर मैं लिमिट रखूं तो क्या बनेगा, k cos π/2 अपॉन में पाई -2 इंटू π/2। cos 90 0 होता है, तो ऊपर 0 बन गया, यहां भी कितना बन गया, 0। तो फॉर्म क्या बन रही है, 0/0, और 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसे सवालों में जब फंसोगे आप, तो क्या करना है आपको, जहां कहीं कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं बन रहा है,
तो वहां पे आपको x को मान लेना है पाई बाई टू, माइनस है ना यहाँ पे, पाई बाई टू माइनस h, ठीक है, माइनस से तो माइनस लगा दिया, पाई बाई टू माइनस h। तो ध्यान रखो, अगर x की वैल्यू पाई बाई टू बन जाएगी, टेंस टू पाई बाई टू बन रही है, अगर x की वैल्यू पाई बाई टू बन रही है तो पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, कैंसिल, तो भाई h की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। x अगर पाई बाई टू है तो h क्या है, जीरो, यहां से आ रहा है। तो अब सब कुछ h की फॉर्म में चेंज कर दो, लिमिट h टेंस टू जीरो, k तो ये रहा, cos x, तो cos x की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच, डिवाइडेड बाय कितना बेटा, यहां पे पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, k कॉस, अच्छा बेटा हम सब ने ये पढ़ लिया था क्लास 10th में ही, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना, तो ऐसी कॉस 90 माइनस एच साइन एच अपॉन में पाई माइनस पाई प्लस 2h, इससे कैंसिल, तो कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, k साइन h, बेटा 2 को बाहर लिख दो, कांस्टेंट है, अपॉन में h, k भी कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, खत्म। जिसकी लिमिट है वो कांस्टेंट नहीं है तो h कांस्टेंट नहीं, तो h अंदर रहेगा। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स, इसका आंसर क्या आता है, 1, पढ़ा था आपने। तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई h 1 हो गया, तो कितना हो गया, k बाई टू इंटू 1, कितना आंसर आएगा बेटा, k बाई टू, क्लियर, समझ गए। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस मेरे पास कितना आ गया बेटा, k बाई टू, कितना आ गया, k बाई टू। अब f पाई बाई टू की वैल्यू क्या है बेटा, पाई बाई टू पे वैल्यू क्या फंक्शन की 3 है, दे रखा है आपको। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस था तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स किसके इक्वल था, f पाई बाई टू के, तो बेटा k बाई टू किसके इक्वल हो गया, 3 के, तो बेटा k कितना आ गया, 6, समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नॉट इक्वल टू पाई बाई टू था तो मतलब कि लेस देन और उससे बड़ा दोनों यहीं पर होगा, तो पाई बाई टू माइनस पकड़ लिया, पाई बाई टू माइनस रखा, चाहे तो पाई बाई टू प्लस रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होती है, बट 90 प्लस थीटा बन जाता है माइनस साइन थीटा, बस इतना ध्यान रखना। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, पाई बाई टू माइनस रखा, मैंने पहले पुट करी, h निकाल लिया, k बाई टू आ गया, ये इसके इक्वल था, इक्वल रखा, k इक्वल टू 6 आ गया। क्लियर है सब बच्चों को, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और बहुत दिक्कत अगर है तो आप इसी कोर्स के फोल्डर में जाएं, जहाँ पे लाइव क्लासेस का फोल्डर है, वहाँ डिस्कशन किया हुआ, बच्चों के डाउट्स भी लिए हुए हैं, तो क्या पता वो डाउट्स आपके भी कॉमन हो, वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग इसे, ठीक है। चलिए नोट करिए सब बच्चे।